मेरे प्रियो, आज हम जिस विषय पर बात करने के लिए जा रहे हैं, क्या एक विश्वासी की संगति टीवी स्क्रीन के साथ या एक व्यक्तिगत अगुवे के साथ होना चाहिए? बाइबल इसके विषय में हमें क्या सिखाता है? आज हम इस विषय को बड़ी बारीकी के साथ सीखने वाले हैं। मेरे प्रियो, एक व्यक्तिगत अगुवे का होना आपकी जिंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुश्किल हालात में, आपके घर में, आपके हालातों में आपके साथ कोई स्क्रीन खड़ा नहीं होगा। एक आत्मिक अगुवा ही आपके साथ में खड़ा होगा। जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, विषय में जाने से पहले हम छोटा प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद में हम इस विषय में आगे बढ़ेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान खुदावंद जी, आज जो आपका पवित्र वचन सीखने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर, इसके द्वारा बहुत से विश्वासी और सेवकों को एक अद्भुत गहरा ज्ञान मिले परमेश्वर, ताकि हम अपनी मर्जी के अनुसार नहीं परंतु हर एक सेवकाई में काम आपके वचन के अनुसार करें परमेश्वर। एक एक के समझ और बुद्धि को खोलना परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और अति पवित्र नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, विषय में जाने से पहले आपको एक मैं विनती आपसे करना चाहूंगा कि अगर आप सत्य वचनों को सीखना चाहते हैं तो पंजाब अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में हमारा विलेज है, गांव कोट मेहताब, जो जस्ट ब्यास के पास में है। तो वहां पर हमने कुछ समय हुआ है संडे आराधना शुरू कर दिया है। सत्य वचनों को यहाँ पर हमारी सेवकाई का टीचा है कि सत्य वचन को फैलाना। वो हमने संडे चर्च यहाँ आरंभ किया है। अगर आप सचमुच परमेश्वर के वचनों को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ मिलकर परमेश्वर के वचनों को सीख सकते हैं। तो अजीजों, आइए हम अपने विषय में आते हैं। आज का जो हमारा विषय है, मैं आपको बता रहा हूं कि एक हमारी जिंदगी में व्यक्तिगत अगुवा होना जरूरी है, जहां टीवी स्क्रीन पर देखकर गाड़ी चल सकती है। सारी बातों को आज हम क्लियर करेंगे। आइए सबसे पहले वचन पढ़ते हैं। वचन पढ़ेंगे पहला थस्सलुनीकिया उसका 3 अध्याय, उसका हम एक वचन पढ़ेंगे और ध्यान से आप लोग सुने। बाइबल का कानून क्या है जी? इसलिए जब हमसे और ना रहा गया, इधर प्रभु का दास पौलुस कहता, जब हमसे और ना रहा गया तो हमने ये ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाएं। हम एथेंस में क्या रह जाएं? अकेले रह जाएं। और हमने तिमोथियुस को, हाँ, यो मसीह के सुसमाचार में, हाँ, हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है। हाँ, ध्यान देकर सुनिए। हमने तिमोथियुस को, जो सुसमाचार सुनाने में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि, उसको तुम्हारे पास इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे, वह तुम्हें परमेश्वर के वचन में क्या करे? स्थिर करें। देखिए इधर में क्या लिखा, तुम्हारे पास इसलिए भेजा कि वह तुम्हें वचन में क्या करें? स्थिर करें जी। और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए। और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें क्या करें? सिखाएं या चताएं। मेरे अजीजों, ध्यान देकर सुनिए। परमेश्वर का वचन इधर हमें बड़ी ही अच्छी और सुंदर बात बता रहा है। पौलुस ने देखा कि जो थस्सलुनीकियों की कलीसिया है उसको एक व्यक्तिगत अगुवे की जरूरत है। तो पौलुस लोगों ने ये बात बड़ी जिम्मेवारी समझकर तिमोथियुस को उधर भेजा, ताकि वह वहां के लोगों को स्थिर करें और उनको उनके विश्वास के विषय में सिखाएं। मेरे प्रियो, हम संडे तक की सीमित रहें ऐसा बाइबल हमें नहीं सिखाता। ये दुनिया है और दुनिया में चलते चलते हमारे
विश्वास का लेवल कभी डाउन होता है तो कभी अप होता है अजीजों। तो इसलिए मेरे प्रियो, एक व्यक्तिगत अगुआ जो आपको आपके पास रहता है, आपके बीच में आना जाना करता है, वो आपको जब आपके विश्वास का लेवल, आपकी गलतियों के बारे में सिखाता है, तो हम उन गलतियों को जानकर उनके बारे में जब दास चिताता है, तो फिर हम अपने लेवल को पहचानते हैं कि हमारा आत्मिक स्तर कैसा है, हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, तो फिर हमें उसे सुधारने का एक मौका मिलता है या हम कोशिश करते हैं। तो इसलिए एक अगुवे का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे ऊपर अगुओं को ठहराया। अगुवे के बिना भेड़ें तितर बितर हो जाती है, मनमानी पर उतर आती है। उन्हें सही रास्ते पर लाने वाला एक चाहिए जो उन पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मेरे प्रियो ठहराया गया है। हालेलुया। थोड़ा सा आगे चलेंगे और कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए। और जब क्लेश व्यक्ति के ऊपर आते हैं तो उन्हें उन क्लेशों में तसल्ली देने वाला होना चाहिए, उन्हें सिखाने वाला होना चाहिए कि विश्वासी क्लेशों में डगमगा ना जाएं। क्योंकि तुम आप जानते हो कि हाँ, हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। तुम आप जानते हो कि हम तुमको स्थिर करने के लिए, विश्वास का लेवल बताने के लिए और परेशानियों में तुम्हें खड़ा करने के लिए क्या किए गए हैं, ठहराए गए हैं। तो मेरे प्रियो, आप स्वयं जानिए कि आज जो इस दुनिया में चल रहा है, मेरे प्रियो, मैंने ऐसी कई ब्रांचेस देखी है। मैं कुछ दिन पहले एक बार अपने ससुराल में जा रहा था, तो ससुराल के रास्ते में जब हम गए तो वहां पर एक ब्रांच चल रहा था या प्रार्थना सभा चल रहा था। यहाँ पर कोई अगुवा नहीं, परंतु लोग टीवी स्क्रीन पर देख के वचन को सीख रहे थे। मेरे अजीजों, मानकर चलिए रात को आपको कुछ मुश्किल पड़ जाए, तो अगर आपके पास एक व्यक्तिगत अगुवा है तो आप फोन करके आप उनको बुला सकते हैं कि आइए, हम कठिन हालात में हैं, परेशानी में हैं। तो मेरे अजीजों, जो लोग टीवी स्क्रीन पर वचन सीख रहे हैं, उनके पास एक व्यक्तिगत अगुवा है ही नहीं करके, तो क्या वो स्क्रीन को फोन करके कहेंगे पास्टर साहब आप हमारे घर पे आइए, या आप हमारे लिए प्रेयर करें, या आप हमें कुछ वचन समझाएं करके? मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग आप में से कहेंगे उनके पास कलीसिया इतनी है तो वो सब ब्रांचेस में कैसे जा सकते हैं, जो आज के अगुवे हैं, या सेवक हैं, या पास्टर हैं। तो अजीजों, बाइबल की शिक्षा क्या कहती है? अगर चेलों के समय में कलीसिया बढ़ी तो चेले भी बढ़े, विश्वासी भी बढ़े। तो सेवकों ने क्या किया? उस बढ़ती हुई कलीसिया में जो परमेश्वर में ईमानदार विश्वासी और सेवक थे, उन विश्वासियों के झुंड में अगुओं को ठहराया है ताकि वो उनकी झुंडों में देखभाल कर सके। उधर में स्क्रीन, उनको पता है स्क्रीन इनके बुरे वक्त में इनके साथ नहीं खड़ा होगा। तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे उस समय स्क्रीन नहीं थी करके। तो मेरे प्रियो, स्क्रीन भले ही उस समय नहीं थी, लेकिन यहाँ एक अगुआ आपके साथ में खड़ा होगा, वहां स्क्रीन खड़ा नहीं हो सकता। पिछले दिनों मेरे पास एक कॉल आती है। सो हमारे बीच में वो ब्रदर हैं, उन्होंने कहा कि एक बहन है, तो वो हमारे घर में आए थे और उन्होंने हमें कहा कि आप अपने सेवक को कहिए कि हमारा निकाह पढ़ दें करके। तो मैंने उस भाई से सवाल किया कि उनका सेवक या वो जिसके पास जाते हैं तो उनका पास्टर क्यों उनका निकाह नहीं पढ़ रहा? तो मेरे प्रियो, उधर से एक जवाब आता है कि वो फलाना फलाना मिनिस्ट्री में जाते हैं, तो अब वहाँ उनको ना तो कोई पीछे पूछने वाला है, ना उनके दुख दर्द में कोई खड़ा होने वाला है। तो मेरे प्रियो, अब स्क्रीन तो आकर निकाह नहीं पढ़ सकता, क्योंकि आने वाले समय में आप जानते हैं घर में दुख भी आएगा, खुशी भी आएगी। यानी कि कोई घर में व्यक्ति खत्म होता है, प्रभु में सोता है, तो एक जनाजा पढ़ने वाला चाहिए, निकाह है तो शादी पढ़ने वाला चाहिए।
और अगर आपके पास व्यक्तिगत अगुवा नहीं है, कौन पढ़ेगा जनाजा? स्क्रीन पढ़ेगी। अगर आपके पास व्यक्तिगत अगुवा नहीं है, निकाह कौन पढ़ेगा? स्क्रीन पढ़ेगी। इसलिए मेरे प्रियो, फिर बाद में जब उनके पास एक व्यक्तिगत अगुवा नहीं होता तो फिर वो इधर उधर भागते हैं, सेवक खोजते हैं। तो फिर मेरे प्रियो, आपकी जिम्मेवारी उठाए तो उठाए कौन? क्योंकि आपके पास व्यक्तिगत अगुवा तो है नहीं, आपके पास स्क्रीन है और स्क्रीन तो आपकी जिम्मेवारी को नहीं उठा सकता करके। तो इसलिए बाइबल सिखाता है, जो हम पर ठहराए गए हैं, जो हमें समझाते हैं, सिखाते हैं, चताते हैं, एक व्यक्तिगत अगुवे का होना बहुत जरूरी है। तो अजीजों, अब अगर किसी की कलीसिया बहुत बढ़ जाए, लाखों में चली जाए, और वो व्यक्ति कलीसिया को बराबर भीड़ होने के कारण समय नहीं दे पा रहा है, तो फिर यहां पर बाइबल क्या कहता है कि यहां पर अब वचन के हिसाब से उसको क्या करना चाहिए, ताकि वो लोगों के पास में पहुंच सके, खड़ा हो सके, उनकी शुद्धि ले सके। उसके लिए वचन पढ़ेंगे निर्गमन की किताब, उसका 18 अध्याय, उसका 13 वचन हम लोग पढ़ेंगे। बाइबल का कानून क्या है कि अगर लोग बढ़ जाते हैं तो फिर अगर एक सेवक वहां पर उनको मिल नहीं पा रहा, उनकी बातों को नहीं सुन पा रहा, तो क्या कानून अपनाना चाहिए? जी आगे। दूसरे दिन मूसा लोगों का न्याय करने को बैठा। इधर में लिखा दूसरे दिन मूसा लोगों का क्या करने पहुंचा? न्याय करने को बैठा। ध्यान देकर सुनिए। अब जब मिस्र की गुलामी में से इस्राएली निकले तो अनुमानक बात बताई जाती है कि वह 40 लाख से भी ज्यादा लोग थे, और उनकी अगुवाई करने वाला कौन है? केवल मूसा एक व्यक्ति। तो जब मूसा उनका न्याय करने बैठता था, लोग बहुत हैं, 40 लाख। जी। दूसरे दिन मूसा लोगों का न्याय करने को बैठा। जब दूसरे दिन मूसा लोगों का न्याय करने को बैठा और भोर से सांझ तक हाँ, लोग मूसा के आसपास खड़े रहे। देखिए, लोग ज्यादा है, वचन में लिखा सुबह से लेकर शाम तक लोग मूसा के पास क्या रहे? खड़े रहे। जी आगे। ये देखकर कि मूसा लोगों के लिए क्या क्या करता है, ये देखकर कि मूसा लोगों के लिए क्या क्या करता है, उसके ससुर ने कहा, उसके ससुर ने मूसा को कहा, ये क्या काम है, ये क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? जो तू लोगों के लिए करता है? तू सुबह से लेकर शाम तक अकेला इनका न्याय करता है, इनके लड़ाई झगड़ों को निपटाता है। अब इसी का 21 वचन से हम पढ़ेंगे ताकि आपको क्लियर बात समझ आ जाए। 40 लाख से ज्यादा लोग हैं, अगुवाई करने वाला मूसा केवल है। तो उधर में उसके ससुर ने जब देखा कि मूसा अकेला सुबह से लेकर शाम हो जाती है, तो वो मूसा को एक बढ़िया सलाह देता है। जी आगे। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले। ऐसे पुरुषों को मूसा को उसका ससुर सलाह दे रहा है कि छांट लें। जी। जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, जो परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय का लाभ से घृणा करने वाले हो। और इधर में लिखा अन्याय से घृणा करने वाले हो। परमेश्वर के मूसा के ससुर ने क्या सलाह दिया? नंबर 1, तो इसी भीड़ में से कुछ गुणी लोगों को चुन। नंबर 2, पहला गुणी, फिर परमेश्वर का भय मानने वाले, और तीसरा जो अन्याय यानी गलत कामों से घृणा करते हैं उनको चुन। जी आगे। और उनको हजार उनको, ये जो लाखों में भीड़ है ना, उनको हजार में बांट ले। जी। 100 50 और 10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे। और तू ऐसे कर, ऐसे अकेले से अगर तुझसे काम नहीं पूरी रीति से हो पा रहा है, या तू सबकी शुद्धि ठीक से नहीं ले पा रहा है, तो तू क्या कर, इसी झुंड में से गुणी, परमेश्वर का भय मानने वाले, अन्याय से घृणा करने वाले कुछ अच्छे लोगों को चुना, और उन्हें हजार 100 50 10 लोगों पर अगुवा ठहरा दे। जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं।
और वह सब समय हाँ। इन लोगों का न्याय किया करे, और वह समय आने पर इन झुंडों पर जिनको तू अगवा ठहराएगा वो इनका शुद्धि लेंगे, इनका न्याय करेंगे। जी आगे। और सब बड़े बड़े मुकदमों में तो हाँ। तेरे पास ही ले आया करें। हाँ, और जब कोई बड़ा मुकदमा होगा, इनसे नहीं निपटा जाएगा तो उस मुकदमे को किसके पास लाएंगे? तेरे पास। ध्यान देकर सुनिए, बड़ी सुनने वाली बात है मेरे प्रियो। अब एक सेवक से लाखों में कलीसिया अगर संभाली नहीं जा रही तो बाइबल के कानून के हिसाब से उसको उनके ऊपर, अगर वो उनकी ठीक से शुद्धि नहीं ले पा रहा है, उनके पास नहीं पहुंच पा रहा है, उनके जनाजे में नहीं पहुंच पा रहा है, उनके निकाह के समय नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? झुंड बनाकर जो ब्रांचें हैं उनमें स्क्रीन नहीं, अगुवा खड़ा करना चाहिए, जो लोगों की शुद्धि ले, जो लोगों के जनाजे में खड़ा हो सके, जो लोगों के निकाह में खड़ा हो पाए। मेरे प्रियो, लेकिन आज उल्टा सिस्टम है। राजा तो मैं ही रहूंगा, भले ही लोग स्क्रीन पर काम सुनेंगे करेंगे, लेकिन कोई और अगुवा नहीं, अगुवा तो मैं ही रहूंगा। मेरे प्रियो, भले ही अगुवे आप रहेंगे, जो जैसे मूसा ने और अगुओं को खड़ा किया, बड़ा मुकदमे के नहीं उनसे निपटा तो वो मूसा के पास आते थे, ऐसे ही सेवक में ना आप रहिए, लेकिन सेवकों को ब्रांचों में खड़ा करके मेरे अजीजों वो आपके अधीन में काम करेंगे, ऐसा एक सिस्टम बनाइए। ये नहीं कि स्क्रीन खड़ा कर दिया, कल को उनको रात को अगुवे की जरूरत है तो स्क्रीन तो उनके पास पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हर एक विश्वासी का लेवल बताने के लिए स्क्रीन नहीं, एक व्यक्तिगत अगुवा होना चाहिए, जो उनके दुख सुख में उनके साथ खड़ा हो, जो उनके दुख सुख या परेशानियों में उनके घरों में जाकर उनकी शुद्धि लेने वाला हो। यीशु के पास भले भीड़ थी, लेकिन उसने देखा कि ये मिनिस्ट्री अब बढ़ रही है, तो उसने चेलों को चुना, ताकि मैं अकेला नहीं, हम मिलकर ये काम करें। जब चेलों ने देखा ये काम बढ़ रहा है तो उन्होंने और चेले खड़े किए और उनको कलीसियों में सौंप दिया। सो मेरे प्रियो, ये है बाइबल का सिस्टम। अब आप अपने ही सिस्टम से चलोगे, खुद ही प्रधान बनना चाहोगे, तो मेरे प्रियो फिर तो ऐसा ही है, आपकी भेड़ें संडे तो चर्च लगाएगी, लेकिन जब हालात पड़ेंगे, कोई खुशी का समय या कोई गमे का, तो उनके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं होगा। फिर वो दूसरे पास्टरों की तरफ भागते हैं, हमारा निकाह पढ़ दो, हमारा जनाजा पढ़ दो। तो मेरे प्रियो, वो फिर जवाब क्या देते हैं? आप जिसके पास जाते हैं वो आपका जनाजा पढ़े ना, वो आपका रिस्क लेना करके। तो मेरे प्रियो, बाइबल के कानून के हिसाब से आपके जीवन में एक व्यक्तिगत अगुवा होना जरूरी है, जो आपके दुख सुख में आपके साथ खड़ा हो, जो आपके पाप के विषय में आपको चताए। अगर चताने वाला कोई नहीं है, आप स्क्रीन पर देखकर बस संतुष्ट हो रहे हो, तो बाद में 6 दिन अपनी मौज मस्ती में जीते हो, ना कोई रोकने वाला ना टोकने वाला, तो मेरे प्रियो, आपका आत्मिक जीवन कभी परमेश्वर के राज के लिए तैयार नहीं हो सकता। क्यों एक आत्मिक अगुवा होना जरूरी है? जो आपको आपके दुख सुख में खड़ा हो, आप गलत करे तो आपको टोकने वाला हो, गुस्सा लगे तो लगे भले करके। इसलिए एक व्यक्तिगत अगुवे का होना हमारी जिंदगी में जरूरी है। सो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।